हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग के सामने फर्स्ट पैरा है, ठीक है। सभी फोकस करते हैं फर्स्ट पैरा। चलिए, फर्स्ट पैरा हम लोगों का अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम के अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व को वर्णित करता है या वर्णन करता है। दोषाम च और दोषों को निराकरणाय शिक्षा ददाति और दोषों को निराकरण दूर करने के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च और भी बहुना बहुत संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे, ऐसा उसकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। प्रस्तुत पाठ आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्य नाम के दोष को निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्य रिपुरूपम मन्यते, नीतिकार आलस्य को शत्रु रूप में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा हम लोग पढ़ते हैं इसको। अस्ति मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्यः अनाथेभ्यः प्रत्यमिच्छाम भोजनम दापयति। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था और वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक मतलब दयावान सभी दुर्गतिभ्य और अनाथेभ्यों को प्रतिदिन अपनी इच्छा से भोजन दिलवाता था। तन्मध्ये अलसोभ्य अप्य अन्न वस्त्र दाप्यति, उसी बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवाता है। यतः कहा भी गया है, निर्गतानां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, निर्गति वालों में जो काम नहीं करते हैं ना, तो जो काम नहीं करते हैं या अकर्मण्य जिसको बोलेंगे, तो अकर्मण्य लोगों में से सबसे पहले नंबर पे जो आता है वह आलसियों का आता है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहिना, मतलब कि पेट में आग लगने के बावजूद भी, यानी भूख लगने के बावजूद भी वह कुछ नहीं करते हैं। मैं इसका फिर से बोल दूं, निर्गतानां च सर्वेषां अलसा प्रथमो मतः, निकृष्ट या तो फिर अकर्मण्यों है ना में आलसियों का प्रथम स्थान है या प्रथम मत है, क्योंकि वह पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट पैरा, तो इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पैरा को ध्यान से समझना, ठीक है। तो ततो अलसानां पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा, तभी आलसी पुरुष भी अपने इष्ट लाभ को सुनकर, मतलब अपनी इच्छित लाभ को सुनकर, इष्ट लाभ मतलब इच्छित लाभ को सुनकर, बहव बहुत तोंद है ना, तोंद परिमृजास्त्रत, मतलब क्या हुआ क्या कि बिना परिश्रम के वर्तली बभू, मतलब बढ़ाने वाले थे। मतलब यहाँ पे समझिए, इसका मीनिंग समझिए। तभी आलसी पुरुष अपने इष्ट लाभ को सुनकर, आलसियों को इच्छित लाभ को सुनकर है ना, आलसियों के इच्छित लाभ को सुनकर बहुत से बिना परिश्रम किए भोजन पाने वाले तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठा हो गया। यतः कहा भी गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, मतलब स्थिति कंडीशन जिसको बोलेंगे, सौकर्य मूला सुविधाजनक स्थिति ही सर्वेषामपि सभी सहते मतलब चाहते हैं, है ना। तो सुविधाजनक स्थिति
ये सभी चाहते हैं, मतलब हो गया कि बिना पैर हाथ हिलाए उनको सुख सुविधा और भोजन मिल जाए, ये सभी चाहते हैं। ठीक है, फिर भला क्यों ना, है ना, फिर भला क्यों ना कि अपने जाति है ना, सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति से, है ना, अपने जाति के सुख भोगते हुए कोई भी वस्तु, कोई भी जंतु जो है उसके पीछे पीछे जरूर दौड़ेगा। इसका हिंदी लिख लीजिएगा सभी। सुविधाजनक स्थिति सभी चाहते हैं, अर्थात इसी को दूसरे वर्ड में आप लिख सकते हैं, बिना हाथ पैर हिलाए सभी मनुष्य सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने स्वजातियों से सुख उपभोग करते हुए कौन जंतु ना दौड़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोगों का, चलिए तो नेक्स्ट पैरा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पश्चादानाम अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दृष्टवा भोजनम गृह्णन्ति। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, है ना, अलसानाम आलसियों के सुखम सुख को दृष्टवा देखकर धूर्ता धूर्ता मतलब धूर्त भी कृत्रिम आलस दिखाते हुए भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसशालायाम, इसके बाद अलसशाला में बहुद्रव्यम, बहुत से द्रव्य या तो फिर पदार्थ के खर्च को देखकर तन्नियोगी पुरुष राजपुरुष परामर्शम पूछा गया, यदम अक्षया करुणा केवल करुणाया केवल अलसेमेभ्य स्वामिना वस्तुना दाप्यति। अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि और क्षमता से, अपनी दया से केवल आलसी ही स्वामी को वस्तु दिलाते हैं। कपटे नाम अलसार, परंतु कपटी आलसी भी गृहणति इति अस्माकं प्रमाद, लेकिन कपटी आलसी भी भोजन ग्रहण करते हैं, यह हमारे लिए दुख का बात है। यदि ऐसा हो तदाल पुरुषानाम परीक्षा कुर्मु, तब आलसी पुरुषों की परीक्षा की जाए। इति परामर्श, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर, प्रसुप्तेषु मतलब सोए हुए, अलसशालायाम आलसियों के घर में, है ना, सोए हुए आलसियों के घर में राजपुरुष या फिर व्यवस्थापक, इसको बोल सकते हैं व्यवस्थापक, वहीना दाप्यति निरप यामाशु, मतलब क्या हुआ कि प्रस्तुत, या तो फिर बोल सकते हैं सोए हुए अवस्था में व्यवस्थापक लोग अलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। ततो गृह लग्नम, तभी घर में लगे, प्रवृद्ध अग्निम, बढ़ते आग को दृष्टवा देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, धूर्त सभी भाग गए। पश्चादान आलसानाम, है ना, और बाद में भी कुछ आलसी अपि पलायिता, मतलब वो भी भाग गए। चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्परम आलम्पति, 4 पुरुष वहीं बैठकर, वहीं सोकर, सुप्ता सोकर आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक ने वस्त्रवृत मतलब हो गया कि अपने मुख से वस्त्र को हटाकर कहा, अहो कथमयम कोहलाहल, अरे कैसा शोरगुल है। द्वितीय ने उक्तम, दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदस्मिन गृहे अगली नोगुण सस्ती, मतलब क्या हुआ, लगता है इस घर में आग लग गया है। तृतीय ने उक्तम, तीसरे ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नहीं है यह जो, है ना, जो इस समय जलार्धे वशो भी, जल से भींगे, कटे वर्षान मतलब हो गया जल से भींगे, कटाई से ढक दे। चतुर्थे ने उक्तम, चौथे ने कहा, अये वाचालः, मतलब अरे बहुत बोलने वाले लोग, ति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितने बोलते हो तुम लोग। तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुप नहीं रह सकते। तस् चतुर्नपि, तभी चारों के, तेषामेव, उन सबों के, परस्परम आलपम, आपस के बातों को श्रुत्वा सुनकर, वहीनम और च, है ना, वहीनम च मतलब हो गया और अग्नि को, प्रवृद्ध मेषा ऊपरी, और बढ़ते अग्नि को उसके ऊपर गिरते, पतश्यंती गिरते देखकर, दृष्टवा नियोगी पुरुषा वर्द भयेन, मतलब नियोगी व्यवस्थापक पुरुष जो थे, व्यवस्थापक पुरुष भय से, चत्वारो अलसा, चारों आलसियों को, कैसे स्वावाकृष्य, केसों को पकड़कर, गृहीत्वा बाहर निकाला, गृहीत्वा खींचकर, गृहाद घर से, विकृता बाहर निकाला। पश्चातान आलोक्य, मतलब उसके बाद उन लोगों को, तन्नियोगी मतलब तब उन लोगों ने
व्यवस्थापक को देखा। पठितम, पढ़ा भी गया है। इसको एक बार फिर से बोल दूं तो ध्यान से समझिएगा। उन चारों के परस्पर वार्तालाप सुनकर और बड़ी अग्नि की ज्वाला उसके ऊपर गिरेगी, व्यवस्थापक ने वे जलकर मर ना जाए इस भय से उन चारों आलसियों के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। पीछे उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक लोग ने यह श्लोक पढ़ा, पतिरेव गति स्त्री नाम, मतलब स्त्रियों की गति मात्र उसके पति से होती है। बालानाम जननी गति, और बच्चों की गति उसकी माँ से होती है। नालसानाम गति काची लोक के कारुण्य के बिना, लेकिन इस दुनिया में है ना, इस लोक में कारुणिक के बिना, मतलब दयावान के बिना आलसियों की गति नहीं हो सकती। पश्चातेषु चतुर्षु चतुर्वसल सेसु तत्यो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यश, मतलब इसके बाद है ना, लास्ट टाइम लोगों का, इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री ने राजा से दिलवाए। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। मिलते हैं कल इसी